गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती क्या है। आज हम इक्वेशन निकालेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए। डिराइव एन इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव, ये है आज का टॉपिक बेटा। इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा कल। इसमें दो चीजें लगती है, एक है ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। मान लीजिए ये दिस इज, मैंने कल बताया था ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, और ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव है दिस इज लो फ्रीक्वेंसी वेव। इसको जब हम रिप्रेजेंटेशन देंगे मैथमेटिकली, कल मैंने बताया था इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एम इज इक्वल टू ई एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी। याद रखना बेटा, वायर दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ई एम जो है कैपिटल ई एम, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव भी बोलते हैं। मॉड्यूलेटिंग वेव भी बोलते हैं बेटा इसको, जिसको मॉड्यूलेशन की जरूरत है, मॉड्यूलेटिंग वेव भी बोलते हैं। ई एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, एंड ओमेगा एम is equal to 2 pi nu m, where omega m is the angular frequency of the modulating wave and nu m is the frequency. ठीक है, this is all about em is the amplitude of the modulating wave, omega m is the angular frequency, nu m is the frequency of the modulating wave. दूसरी होती है कैरियर वेव। कैरियर वेव आप लोगों को कल मैंने बताया, दिस इज कैरियर वेव, एंड कैरियर वेव इज एक्चुअली ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव। इट इज हाई फ्रीक्वेंसी वेव। कैरियर वेव होती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव, एंड दिस कैरियर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय ई सी। ई सी इज इक्वल टू EC sine of omega CT. This is equation number second, where EC is the carrier wave and EC again it is amplitude, and omega C is equal to 2 pi nu C. ये फॉर्मूला है, शाबाश बेटा। EC is equal to amplitude of the carrier wave, nu C is equal to omega C is equal to 2 pi nu C। याद रखना बेटा। अब this is modulating wave, this is carrier wave. When they superimpose on each other, जब superimpose हो जाएंगी तो हमें वेव मिलती है मॉड्यूलेटिंग वेव। दिस इज मॉड्यूलेटिंग वेव। जब ये और ये सुपर इंपोज हो जाएंगे हमें बनेगी मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेटेड वेव। दिस इज मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेशन के बाद जो वेव बनेगी उसको मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं। मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू, याद रखना बेटा, ई साइन ऑफ ओमेगा सी टी। ये है मॉड्यूलेटेड वेव, वायर E इज इक्वल टू ई एम प्लस ई सी। ई एम प्लस ई सी जो मॉड्यूलेटेड वेव है, उस मॉड्यूलेटेड वेव में पूरी मॉड्यूलेटिंग वेव है प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ये याद रखना। यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, E will become
ई इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, ई एम प्लस ई सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। ठीक है, ई एम किसके बराबर? बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर? ई इज इक्वल टू, शाबाश, ई एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी प्लस ई सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी। ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट किया। ठीक है, तो E विल बिकम, दिस E विल बिकम, मल्टीप्लाई करिए, ई एम साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी, इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ई सी साइन ओमेगा सी टी। यहां एक मिनट बेटा, इसमें आप लोगों को मैं, इस स्टेप में आप लोगों को मैं थोड़ा समझाता हूं। इधर देख लीजिए, ये याद रखना बेटा, इस स्टेप में हमें थोड़ा सा चेंज लानी है। वो देख लीजिए क्या करेंगे, याद रखिए, E इज इक्वल टू ई सी को कॉमन निकाल दीजिए, ई सी को कॉमन निकाल दीजिए, ये बना ई सी कॉमन, 1 प्लस ई एम अपॉन ई सी, ई एम अपॉन ई सी, ई एम अपॉन ई सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। क्योंकि ई सी मल्टीप्लाई 1 इज ई सी इंटू ई सी कैंसल, ई एम साइन ओमेगा टी। दिस ई एम अपॉन ई सी, इसको याद रखना, ई एम अपॉन ई सी, ई एम अपॉन ई सी क्या होता है आप लोगों को ये याद रखना है। यहां पर इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम ए से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको। The ratio of change in amplitude of the carrier wave in accordance with the modulating wave. What is modulation index? Modulation index is defined as the ratio of change in amplitude of the carrier wave in accordance with the modulating wave to the amplitude of original carrier wave. To the amplitude of original carrier wave is called modulation index. What is modulation index, beta? Modulation index is defined as the ratio of change in amplitude of the carrier wave in accordance with the modulating wave to the amplitude of original carrier wave. It is called modulation index. Modulation index is represented by MA and its value lies between 0 to 1. इसका वैल्यू होता है 0 से 1 तक. It is called modulation index. Modulation index क्या सिग्निफाई करता है, किस तरीके से, वो अगले क्वेश्चन में, what is modulation index, why is it kept low, what is the physical significance of modulation index, this is next question. मगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ यहां पर मैं बता रहा हूं मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको क्यों कम रखा जाता है, दैट इज अनदर क्वेश्चन. अच्छा, अब हमारे पास बन गई ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम ए का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. शाबाश बेटा, एम ए का वैल्यू पुट कर दीजिए और मुझे बना के दे दीजिए इक्वेशन. शाबाश. इधर सुनिए, E इज इक्वल टू ई सी 1 प्लस एम ए. मॉड्यूलेशन इंडेक्स लगा दिया मैंने यहां पर,
साइन ऑफ ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, शाबाश, ये हो गया ई सी इंटू 1 इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस एम ए ई सी साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी। ठीक है बेटा, ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ए ई सी साइन ओमेगा सी टी, और ये ठीक है बेटा। अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है। हमें इक्वेशन एक यहां पर लगानी है, क्योंकि हमें ये रिलेशन बढ़ रही है यूजिंग साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला साइन ए इंटू साइन बी की फॉर्मूला 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी इन माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे। यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, E इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, ई सी साइन ओमेगा सी टी, ये ऐसे ही, प्लस एम ए ई सी, ये ऐसे ही। अब यहां पर लगा दीजिए वैल्यू 1/2, शाबाश, 1/2 कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ए माइनस बी, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। इक्वेशन को एक्सपेंड कर दीजिए, इक्वेशन को एक्सपेंड कर दीजिए, शाबाश बेटा। E इज इक्वल टू ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ए ई सी अपॉन 2, ये वाला 2, कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी प्लस माइनस एम ए ई सी अपॉन 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। इस इक्वेशन को आप लोग बॉक्स में रख दीजिए, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये है बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, याद रखिए। मगर एक बात आप लोग देख लीजिए, इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज बन रही है। एक है ओमेगा सी, एक है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और एक है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। इससे अगर हम, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर हम इससे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो न्यू सी, इससे जब हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे न्यू सी माइनस न्यू एम, इससे जब फ्रीक्वेंसी बनाएंगे न्यू सी प्लस न्यू एम। इसका मतलब हो गया ओरिजिनल कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, इसके अलावा भी 2 फ्रीक्वेंसीज बन रही है, दैट इज न्यू सी माइनस न्यू एम एंड न्यू सी प्लस न्यू एम। दीज आर कॉल्ड द साइड बैंड्स। इनको बोलते हैं साइड बैंड्स। साइड बैंड्स, ये भी साइड बैंड है, ये भी साइड बैंड, बट दिस इज कॉल्ड द अपर साइड बैंड।
it is upper sideband, and this is called the lower sideband. Lower sideband. Lower sideband. If we plot a graph between amplitude and frequency, if we plot a graph between amplitude and frequency, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और हम साइड बैंड इसको दिखाएंगे, दिस इज न्यू माइनस न्यू एम, एम्पलीट्यूड उस वक्त न्यू सी माइनस न्यू एम, एम्पलीट्यूड कम होगा, न्यू सी का फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और न्यू सी प्लस न्यू एम का एम्पलीट्यूड भी कम होगा इस फ्रीक्वेंसी। इन दो को बोलते हैं साइड बैंड्स, इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड एंड इट इज कॉल्ड द अपर साइड बैंड। लेकिन जो विड्थ है, ये है कैरियर वेव का, ओरिजिनल कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड ईसी। ये याद रखना, ये यहां तक जो विड्थ है इसकी, न्यू सी प्लस न्यू एम माइनस न्यू सी माइनस न्यू एम हो गया। यहां से यहां तक जो फ्रीक्वेंसीज का रेंज है, इट इज ट्वाइस न्यू सी। कितना? न्यू सी प्लस न्यू एम प्लस माइनस न्यू सी माइनस न्यू एम। ये न्यू एम कैंसल, न्यू सी प्लस न्यू सी कितना हो गया? 2 न्यू सी। याद रखना 2 न्यू सी है इसकी विड्थ। तो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, दीज आर द 2 साइड बैंड्स, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। आप लोग देख लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव।